नमस्कार, मैं कनिष्का अग्रवाल और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। इससे पहले कि हम अपनी खबर की तरफ बढ़े, आपसे एक निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को लाइक और शेयर करने का कष्ट करें और यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार यानी कि आज शंघाई सहयोग संगठन SCO के वर्चुअल शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। इस दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सहित अन्य सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। SCO के सम्मेलन को PM मोदी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में वैश्विक स्थिति एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है। विवादों, तनावों और महामारी के घिरे विश्व में फर्टिलाइजर और ईंधन का मुहैया होना सभी देशों के लिए बड़ी चुनौती है। हमें यह फैसला करना होगा कि क्या हम अपने लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हैं। क्या SCO ऐसा संगठन है जो आगे के बदलावों के हिसाब से बदल रहा है। SCO में भाषा संबंधी परेशानियों को हटाने के लिए हम अपने प्लेटफॉर्म को सबके साथ साझा करने में रुचि रखते हैं। आगे के सुधारों को लागू करने में SCO बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है। PM मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि ईरान आज SCO की बैठक में शामिल है। साथ ही हम बेलारूस को SCO में शामिल करने के लिए मेमोरेंडम में हस्ताक्षर का स्वागत करते हैं। ये आवश्यक है कि SCO का फुल फोकस मध्य एशिया के देशों के हितों और आकांक्षाओं पर केंद्रित रहे। उन्होंने आगे कहा कि आतंकवाद क्षेत्रीय कार्यों के लिए खतरा बना हुआ है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई जरूरी है। हमें किसी भी अभिव्यक्ति में इसके खिलाफ लड़ाई करनी होगी। कुछ देश इसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए इसे नीति के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। आतंकवाद के समर्थकों के लिए दोहरे मापदंड नहीं रखने चाहिए। आतंकवाद क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ है। इस चुनौती से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई आवश्यक है। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ने की कोशिश करनी चाहिए। PM मोदी ने संबोधन में कहा कि भारत ने SCO में सहयोग के लिए 5 स्तंभ बनाए हैं। ये 5 स्तंभ स्टार्टअप और इनोवेशन, पारंपरिक औषधि, युवा शक्तिकरण, डिजिटल समावेशन और साझा बौद्ध विरासत है। उन्होंने कहा कि SCO के अध्यक्ष के रूप में भारत ने हमारे बहुआयामी सहयोग को नई ऊंचाइयां तक ले जाने की निरंतर प्रयास किए हैं। इन सभी प्रयासों को हमने 2 सिद्धांतों पर आधारित किया है। पहला, वासुदेव कुटुंब यानी पूरा विश्व एक परिवार है। ये सिद्धांत प्राचीन समय से हमारे सामाजिक आचरण का अभिन्न अंग रहा है और आधुनिक समय में यह हमारी प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत है। वहीं दूसरी तरफ सिक्योर यानी कि सुरक्षा, आर्थिक विकास, कनेक्टिविटी, एकता, संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और पर्यावरण संरक्षण। उन्होंने आगे कहा कि भारत और अफगानिस्तान के लोगों के बीच सदियों पुरानी मैत्रीपूर्ण संबंध रहे। पिछले 2 दशकों में हमने अफगानिस्तान के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योगदान दिया है। 2021 के घटनाक्रम के बाद भी हम मानवीय सहायता भेजते रहे हैं। यह आवश्यक है कि अफगानिस्तान की भूमि पड़ोसी देशों में अस्थिरता फैलाना या उग्रवादी विचारधाराओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयोग ना की जाए। गौरतलब है कि भारत SCO के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। भारत ने इस साल मई में गोवा में 2 दिवसीय सम्मेलन में SCO के विदेश मंत्रियों की मेजबानी की थी। SCO एक प्रभावशाली आर्थिक और सुरक्षा गुट है और सबसे बड़े अंतर क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक के रूप में उभरा है। SCO की स्थापना रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों द्वारा 2001 में शंघाई में एक शिखर सम्मेलन में की गई थी।
भारत और पाकिस्तान 2017 में स्थायी सदस्य बने। भारत को 2005 में एससीओ में एक पर्यवेक्षक बनाया गया था और आमतौर पर समूह की मंत्री स्तरीय बैठकों में भाग लिया था, जो मुख्य रूप से यूरेशियन क्षेत्र में सुरक्षा और आर्थिक सहयोग पर केंद्रित था। तो ये थी हमारी आज की खबर। भारत करने वाला है एक और इवेंट की मेजबानी। मैं कनिष्का अग्रवाल, विजडम न्यूज से। हमारे न्यूज चैनल की टैगलाइन है, ना इधर ना उधर, सच की डगर। हम अपनी टैगलाइन के आधार पर खबरों का विश्लेषण करते हैं और आप तक सटीक जानकारी पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। धन्यवाद।